ख़ामनेई साहब जो हैं, उनका नाम है सैयद अली ख़ामनेई साहब, वो अभी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ये दोनों अलग-अलग शख्सियत हैं। ये उनके स्टूडेंट रहे हैं जी हाँ, खामनेई साहब। जी हाँ, ख़ामनेई साहब तो हम इमाम। मान लें कि भारत विश्व गुरु है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं इसमें कि भारत विश्व गुरु है। इस वक्त ईरान और इजराइल की जंग चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस जंग के दौरान जो पूरी दुनिया में जो जंग बहुत चर्चा में है, उसको लेके हिंदुस्तान में भी एक चर्चा बड़ी ज़बरदस्त तरीके की है कि लखनऊ से सटा जनपद है बाराबंकी। बाराबंकी का एक कस्बा है किंतूर, जहां हम लोग इस वक्त आए हुए हैं। यहाँ दिन रात इस वक्त गाड़ियों का आना जाना है, पत्रकारों की फौज यहाँ पर आई हुई है और सभी ये दिखाने में लगे हुए हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, जिन्होंने इस वक्त जंग छेड़ रखी है इजराइल, दुनिया की सबसे ताकतवर जो कंट्री है उससे, और उनका कहना है, मीडिया का कहना है कि वो लोग जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई साहब, उनका इस किंतूर से संबंध है, उनके फोर फादर यहीं के रहने वाले थे, इसलिए इस किंतूर कस्बे को इस वक्त दिन रात टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पर, अखबारों में दिखाया जा रहा है। हम आपको बता दें, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दें कि इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई साहब, उनका आयतुल्ला खुमैनी से कोई भी रिश्तेदारी नहीं थी। आयतुल्ला खुमैनी साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जिन्होंने ईरान को आज़ाद कराया, जो ईरान की क्रांति थे उसके अग्रज थे, उन्होंने आज़ाद कराया, वो धर्म गुरु हैं, शियाओं के धर्म गुरु कहलाते हैं। पूरी दुनिया के जो जितने भी शिया हैं उनको अपना धर्म गुरु मानते हैं, उनका आदेश अंतिम आदेश होता है। तो आयतुल्ला खुमैनी साहब का रिश्ता था इस किंतूर से। किंतूर कस्बा है बाराबंकी में, जब आप आएंगे तो एक बदोसराय बड़ी मशहूर जगह है और उससे कुछ किलोमीटर के ऊपर ये किंतूर कस्बा बोला जाता है। तो यहाँ पर कभी किसी ज़माने में आयतुल्ला खुमैनी साहब के घर के कोई बड़े सदस्य यहाँ पर आए, कई पीढ़ियाँ बीत गईं। उसके बाद अहमद मूसवी साहब, हिंदी, जो आयतुल्ला खुमैनी साहब के दादा थे, वो यहाँ से चले गए ईरान। वो गए थे ज़ियारत के लिए, लेकिन वहाँ पर खुमैन एक जगह है, वहाँ पर जाकर बस गए। वो वहाँ पर जब जाकर बस गए तो उनकी तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते रुहुल्लाह आयतुल्ला खुमैनी साहब, वो थे जिन्होंने जब पहले उन्होंने धार्मिक शिक्षा ग्रहण की, और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब क्रांति की, जो वहाँ की क्रांति थी, जो जंग छिड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई थी, उसके वो अग्रज रहे। उन्होंने आज़ाद कराया ईरान को। उसके बाद वो ईरान के सुप्रीम लीडर हुए आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब, वो थे। और उनके शिष्य हैं, उनके स्टूडेंट रहे हैं जो मौजूदा वक्त में सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई साहब, वो हैं। तो खुमैनी साहब के जो फोर फादर थे, उनके दादा अहमद मौसवी साहब, हिंदी उन्होंने इसलिए लगाया था कि वो हिंदुस्तान से गए थे ईरान में, उन्होंने अपना नाम लगाया। लेकिन पूरा मीडिया इस वक्त बेड़ा पड़ा है, किंतूर को दिखाने में लगा हुआ है कि किंतूर कस्बा जो है वो खामनेई साहब का है। तो ऐसा उनका कनेक्शन नहीं है। इससे पहले जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खुमैनी साहब, उनका कनेक्शन ज़रूर है। यहाँ पे पुरानी निशानियाँ हैं उस वक्त की, जब उनके फोर फादर अहमद मौसवी साहब यहाँ से ईरान गए थे। उस ज़माने की कुछ निशानियों में एक निशानी ये भी है जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। उनके कुछ घर वाले यहाँ पर हैं। एक जगह बोली जाती है वो महल, किंतूर में एक बड़ी हवेली है, उस वक्त की एक इकलौती अकेली हवेली है, जिसमें जस्टिस हुए हैं करामत हुसैन साहब, जिनके नाम से करामत गर्ल्स कॉलेज है लखनऊ में। वो अंग्रेज़ों के पीरियड में उनके जस्टिस हुए थे। वो उनकी कोठी है यहाँ पर, जहाँ पर अभी हम आपको ले चलेंगे। भारत विश्व गुरु कहलाता है, और विश्व गुरु जो कहलाता है उसके पीछे के जो कारण है, उनमें से एक बड़ा कारण हम आपको आज ही बता देते हैं कि जो अभी मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, जो इस वक्त पूरे दुनिया में उनका नाम चल रहा है कि उन्होंने सबसे बड़ी ताकत के आगे झुकने के बजाय लड़ना स्वीकार किया, उनके गुरु थे आयतुल्ला खुमैनी साहब, जिनका रिश्ता यहाँ से है, किंतूर से है। जी, ये एक बड़ी निशानी अब देख के मतलब लग रहा है कि उस ज़माने की निशानियों में से है। जी हाँ, ये 1857 से पहले ये महल हुआ करता था, और जब अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ हुई और अंग्रेज़ों से बगावत की, या अंग्रेज़ों ने जब हम लोगों को बागी कहा है, तो उस वक्त ये महल उन्होंने पूरा तोड़ दिया था। और ये सिर्फ 2 फाटक जो आपको पत्थर के दिख रहे हैं, सॉरी कंकर के दिख रहे हैं, बल्कि ऐसे कंकर के फाटक आपने कहीं नहीं देखे होंगे। जी, जी, जी। यहीं पे आप देख रहे होंगे ये कंकर के फाटक।
तो ये उन्होंने 2 फाटक सिर्फ छोड़ दिए थे और ये कहा था कि जब तक इनकी औलादें पैदा होती रहें, वो ये चीज़ देखती रहें कि गोरों से लड़ाई करने का नतीजा क्या होता है। पूरा महल मिस्मार कर दिया गया था, लेकिन हमको उसका कोई मलाल नहीं है और हम उसको शान से बताते हैं कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस वक़्त थे, हम जुल्म के ख़िलाफ़ उस वक़्त थे और हम जुल्म के ख़िलाफ़ आज भी हैं। और हम जुल्म के ख़िलाफ़ ये जो चला सिलसिला वो करबला से चला, कि हम करबला में भी जुल्म के ख़िलाफ़ थे, हम तब भी जुल्म के ख़िलाफ़ थे जब हम क्रांति हुई यहाँ की, और हम आज भी जुल्म के ख़िलाफ़ हैं जब ईरान पे ज़ालिम इज़राइल हुकूमत करना चाहता है। अच्छा, अभी जो जंग चल रही है वो आपके रिश्तेदार भी होंगे ईरान में, आपके कौन है वहाँ पे ईरान में? देखिए, मेरा छोटा भाई भी है, मेरा सगा चचाजाद भाई छोटा, क्या नाम है? आबिद काज़मी। अच्छा। जी, वो वहीं पे मौजूद है अभी भी, और मेरी बात भी अक्सर होती रहती है उनसे, और बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई शहीद होना ज़्यादा बेहतर हमारे लिए है। और मैं भारत सरकार से ये मांग भी करना चाहता हूँ कि मैं बहैसियत डॉक्टर, मुझे विदेश मंत्री जी इजाज़त दें कि मैं ईरान जाऊँ और वहाँ लोगों की खिदमत का मौका मिले मुझे, मैं घायलों की मदद कर सकूँ, और अगर उसमें शहीद हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगा, मेरे घर वालों के लिए बाइसे फ़ख्र होगा। अच्छा, ये क्या जंग लड़ना अच्छी बात है? नहीं, मैं कभी नहीं चाहता कि जंग लड़ी जाए, लेकिन महाभारत भी हुई, करबला भी हुई और जंगें भी हुई, तो जुल्म को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? तो जुल्म का जवाब देना भी ज़रूरी है। जैसे ईरान को एक चीज़ बहुत कही जाती है कि वहाँ धार्मिक कट्टरता की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, मैं उस पे ज़रूर कहूँगा कि ईरान